यूपी की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 25 प्रमुख खबरें। मौसम विभाग ने बताया है कि आज उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। हालांकि तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा और कई क्षेत्रों में गर्मी व उमस का असर बना रहेगा। विभाग के अनुसार 1 जुलाई से प्रदेश में मानसून और अधिक सक्रिय होगा, जिसके चलते लखनऊ सहित 66 जिलों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। इसी क्रम में पुलिस ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया है। जरूरत पड़ने पर जांच के दौरान अनिल मिश्रा समेत ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों के बयान भी लिए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में चंपत राय ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। योगी सरकार के मंत्री अनिल कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद कुमार पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहा है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, चीफ इंजीनियर साहब सुन लीजिए, अगर मुकदमा दर्ज कराया तो ठीक नहीं होगा। मुझे दोबारा लाठी लेकर बैठने पर मजबूर मत कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार हाथरस में 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया हाईटेक शहर के विकास की योजना पर काम कर रही है। यह परियोजना यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा के मास्टर प्लान 2041 का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है यहां आधुनिक बुनियादी ढांचा, उद्योग, आवासीय क्षेत्र और व्यवसायिक सुविधाओं का विकास करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना से निवेश बढ़ने के साथ साथ लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार तेज हो रही है। इसी क्रम में पुलिस की एक टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या शाखा पहुंची। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के चढ़ावा से जुड़े कार्यों में बैंक के कुछ कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। इसी कारण उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की पैरवी कोई भी वकील नहीं करेगा। यह निर्णय फैजाबाद बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से लिया है। सोमवार को आयोजित विशेष बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही बार एसोसिएशन ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और विनोद राय की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने और उन पर कड़ी नजर रखने की मांग करते हुए शासन को पत्र भेजने का फैसला किया है। रजिस्ट्री विभाग में हड़ताल के बावजूद रजिस्ट्रियां होने और विभाग के निजीकरण के विरोध में सोमवार को अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने रजिस्ट्री स्टैंप बेचने वाले एक वेंडर की गुमटी गिराकर अपना विरोध दर्ज कराया और सब रजिस्ट्रार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए ऐलान किया कि 30 जून तक वे रजिस्ट्री से संबंधित कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी नहीं करेंगे। ब्रह्मपुरी इलाके में पिछले 72 घंटों से जारी बिजली संकट को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई मोहल्लों के निवासियों ने प्रदर्शन करते हुए बिजली घरों के बाहर जाम लगाया और नियमित बिजली आपूर्ति की मांग उठाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें दिन भर में केवल 5 से 7 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे उनका सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से जल्द स्थायी ट्रांसफार्मर लगाने और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। कांग्रेस की एक बैठक के दौरान राष्ट्रीय सचिव की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि जिला उपाध्यक्ष और सेवा दल के पूर्व संगठक के समर्थकों के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और जूतम पैजार की स्थिति बन गई। इस घटना से बैठक में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और मामले को लेकर पार्टी स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। उत्तर प्रदेश में बिजली दर निर्धारण को लेकर जुलाई के पहले सप्ताह में नए बिजली टैरिफ की घोषणा की जा सकती है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के बाद नई दरें जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इन नई दरों का असर घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। वहीं उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि नए टैरिफ से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। नोएडा से बड़ी खबर। सेक्टर 119 स्थित अरण्या सोसाइटी से एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एसी फटने के बाद आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे फ्लैट में फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी रहा। आग लगने के कारणों और किसी के हाथाहाथ होने का लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर। दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ और भीषण गर्मी के बीच 16 वर्षीय किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इससे मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और चिकित्सा टीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया और किशोरी को अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार बताया गया। चिकित्सकों ने श्रद्धालुओं से गर्मी से बचाव करने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। बाजार में इन दिनों गीली मक्का की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। व्यापारी इसे तेजी से खरीद रहे हैं और बड़ी मात्रा में गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा भेज रहे हैं। इस मक्का का इस्तेमाल मुख्य रूप से एथेनॉल और बियर उद्योग में किया जा रहा है। बढ़ती औद्योगिक मांग को देखते हुए किसानों को अपनी फसल के बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में मक्का की मांग और इसके दाम दोनों में और बढ़ोतरी हो सकती है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में तेज रफ्तार बोलेरो के सामने आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही गांव के 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। हाथरस से एक दुखद खबर। यहां 6 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। अंतिम संस्कार के दौरान सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच के लिए चिता से शव निकलवाया। इस कार्रवाई का परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध करते हुए हंगामा किया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद दोबारा अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी सहारनपुर और सुल्तानपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन करेगी। इन सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने, संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी की जा रही है। पार्टी नेतृत्व आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर विशेष जोर दे रहा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से जुड़ी खबर। सचखंड एक्सप्रेस के एसी कोच में तकनीकी खराबी आने के बाद यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। यात्रियों ने भीषण गर्मी और हो रही असुविधा को लेकर रेलवे अधिकारियों से शिकायत की। सूचना मिलते ही रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और करीब 30 मिनट के भीतर खराबी दूर कर दी गई। इसके बाद एसी व्यवस्था सामान्य होने पर ट्रेन को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। अगली खबर चिल्ला थाना क्षेत्र से। चिल्ला थाना में तैनात एक कांस्टेबल की यमुना नदी में स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। घटना को नदी किनारे मौजूद लोगों ने देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही चिल्ला और ललौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा करीब 5 घंटे तक तलाश अभियान चलाया। बाद में जाल की मदद से कांस्टेबल का शव नदी से बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। कन्नौज जिले में शादी से ठीक पहले एक युवती घर में रखे जेवर और नकदी लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई। परिजनों के मुताबिक युवती की शादी 8 जुलाई को तय थी और घर में तैयारियां जोरों पर चल रही थी। घटना के बाद युवती के पिता ने थाने में तहरीर देकर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवती और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से चोरी का मामला सामने आया है। एक शादी समारोह में शामिल एक बच्चे पर शगुन की नकदी और करीब 2 तोला सोने के आभूषणों से भरा बैग चोरी करने का आरोप लगा। बताया गया कि बैग कोट के पीछे रखा हुआ था, जिसका फायदा उठाकर उसे उठा लिया गया। आरोप है कि बैग में रखा आईफोन निकालकर वसुंधरा इलाके में फेंक दिया गया। पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर। एक बारात के दौरान 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले, जिससे समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और शिकायत मिलने पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश साहनी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर दिया है। प्रशासन ने शाहजहांपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में प्रस्तावित उनके कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए मुकेश साहनी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। फरीदपुर में शादी के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोप है कि एक महिला ने खुद को आईएएस चयनित अधिकारी बताकर एक युवक से शादी कर और बाद में लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर चली गई। पीड़ित का यह आरोप है कि महिला ने उस पर जमीन बेचने का दबाव बनाया और विरोध करने पर उसकी हत्या का प्रयास किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला, उसके पिता समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रताल से दुखद खबर। गंगा स्नान के दौरान 3 अलग अलग हादसों में 10 वर्षीय एक बालिका सहित 3 श्रद्धालुओं की डूबने से मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा शवों को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और श्रद्धालुओं से गंगा में स्नान करते समय पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। संभल से बड़ी खबर। उप संचालक चकबंदी न्यायालय में वर्षों पुराना भूमि विवाद में 38 बीघा जमीन को दोबारा ग्राम सभा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। इस जमीन की मौजूदा कीमत करीब 101 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच के दौरान संबंधित पट्टा कथित रूप से फर्जी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन अब न्यायालय के आदेश का पालन कराने और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है। शादी समारोह के दौरान दूल्हे के गंजा होने की जानकारी मिलने पर दुल्हन ने विवाह करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचायत के माध्यम से समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। आखिरकार शादी नहीं हो सकी और बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए विवाद सुलझाने का प्रयास किया। बहराइच जिले में अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नई व्यवस्था के अनुसार अब राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को 7 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस बदलाव के लागू होने के बाद हर महीने करीब 21,365 कुंटल अनाज की बचत होने का अनुमान है। प्रशासन का कहना है कि नई प्रणाली से राशन वितरण अधिक पारदर्शी होगा और जरूरतमंद परिवारों तक इसका लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा।
गोहांड में चना बेचने वाले एक व्यापारी के बेटे शिवम ने कठिन मेहनत और संघर्ष के बल पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में दरोगा का पद हासिल किया। आर्थिक तंगी के बावजूद शिवम रात में लाइब्रेरी में काम करता था और सुबह पढ़ाई करता था। उसकी लगन और निरंतर मेहनत का ही परिणाम है कि उसे यह सफलता मिली। शिवम ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने दोस्तों और कोचिंग संचालकों के सहयोग को भी दिया। उसकी सफलता से परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कानपुर से बड़ी खबर, बंद पड़ी सरकारी कपड़ा मिलों से कीमती मशीनों और लोहे की चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि गिरोह फर्जी कंपनियों और ई-वे बिल का इस्तेमाल कर चोरी का सामान हरियाणा और पंजाब बेच रहा था। इस पूरे मामले से न केवल सरकारी संपत्ति की चोरी हुई बल्कि जीएसटी राजस्व को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी धर्मनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के साथ यह संकल्प लेती है कि सत्ता में आने पर अयोध्या को एक अनुपम और अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास में आस्था, संस्कृति, विरासत और आधुनिक सुविधाओं के बीच संतुलित समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी नई संसदीय टीम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद केसी त्यागी को संसदीय दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नई सूची में पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी समेत कई सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। साथ ही कुछ नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाया गया। आरएलडी का कहना है कि नई संसदीय टीम का गठन संगठन को मजबूत करने और संसद से लेकर आगामी चुनाव तक पार्टी की रणनीति को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। राजनीतिक जानकारी से 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से आरएलडी का अहम संगठनात्मक कदम मान रहे हैं। दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी का सीजन खत्म हो गया है। 30 जून को अंतिम दिन बड़ी संख्या में पर्यटक पार्क पहुंचे और रोमांचक सफारी का आनंद लिया। पर्यटन सत्र समाप्त होने के बाद अब दुधवा नेशनल पार्क के सभी प्रवेश द्वार अगले 4 महीनों के लिए बंद कर दिए गए। मानसून के दौरान वन्य जीवों के प्रजनन और जंगल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हर साल यह फैसला लिया जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने पर्यटकों का स्वागत और विदाई विशेष अंदाज में किया। अब पार्क दोबारा मानसून के बाद अक्टूबर-नवंबर में नए पर्यटक सत्र के साथ खोला जाएगा। इस सीजन में दुधवा टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, जिससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला।